गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? कैसा महसूस कर रहे हैं 11th का एनसीईआरटी पढ़ के? वीडियो आपको कैसी लग रही है कुछ कमेंट बॉक्स में बताएं। कहीं कोई दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई इम्प्रूवमेंट हो, कोई सुधार हो तो मैं उसको भी इम्प्रूव कर सकता हूँ, है ना। कोई ऐसी बात नहीं, आपके सजेशन एक्सेप्ट करूँगा। ये तो भाई पढ़ाने का अपना तरीका हो सकता है कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर ये दिक्कत है। ठीक है। दूसरी बात, मैंने लेक्चर 4 तक आपको पढ़ा दिया बच्चों। तो जो लेक्चर 4 हैं उनमें अब तक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि किस तरीके से डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ कि रेडियन को डिग्री में किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले कल मैंने आपको डिग्री मेजर से रेडियन मेजर सिखाया था। और बेटा ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। 90% क्वेश्चंस में 11th से लेकर 12th तक और आगे आने वाले समय में भी हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं रेडियन का। डिग्री कम यूज होगा, कहीं ऐसे लिख के नहीं आता है, बहुत कम आता है, 150, सीधा लिखा होगा sin 5π/6। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ये आना ही चाहिए। तो कल मैंने कन्वर्ट करना सिखाया था और भी मैं सिखा देता हूँ। अगर आपको कन्वर्ट नहीं आया हो किसी बच्चे को तो हम क्या करते हैं, जो भी डिग्री दी जाए उसको मेजर करते समय, डिग्री को रेडियन में मेजर करते समय हम क्या करेंगे, इस डिग्री को हटा करके π/180 इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं और 36 है ना, या छोटी टेबल से काट लें, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो ये बन जाएगा π/6 रेडियन। ओके, तो यही आपका सिस्टम होना चाहिए। और मैं बता दे रहा हूँ, जैसे मान लो 120 को आपको करना है तो π/180, ये देखिए 0 से 0 कट गया और 6 2 जा 12 और 6 3 जा कितना हो गया 2π/3 रेडियन। तो आप घबराएं नहीं, आराम से इसी तरह। और मैं देखो जैसे बता देता हूँ, अभी मैं सब बताऊँगा लेकिन मैं ये कुछ बीच बीच में बता रहा हूँ। π/180 है ना, ये 0 से 0, 6 5 जा 30 और 6 3 जा कितना आ गया 5π/3 रेडियन। नेक्स्ट आता है 315 इंटू π/180 है ना। इसको भी आप कट कर लें तो 5 और ये लगभग में 5 6 जा 30 और 5 3 जा, और ये हो जाएगा 5 3 जा और 5 6 जा 30। फिर भी ये कट जाएगा 9 4 जा 36 और 9 7 जा 63, तो 7π/4 रेडियन। और 360 तो आपको पता ही है 2π रेडियन, इसीलिए मैंने आपको ये बताया। 270 ये होता है 3π/2 रेडियन। 210 7π/6। और आप ऐसे भी देख लिया करें, ये पाई और पाई रेडियन इक्वल टू 180 होता है। तो यहाँ पे पाई की जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही हमने किया तो 180 और 6 से कट गया 30, 30 सत्ते 210, ठीक है, ये रेडियन बनेगा। 180 कितना होता है पाई रेडियन। 150 ये होता है 5π/6 रेडियन। फिर भी आप निकाल के देख लेना अगर कहीं कोई बाई दफ़े मिस्टेक हो, वैसे है नहीं। और ये हो जाएगा 3π/4 रेडियन, ठीक है ना। ये थोड़ा पास हो गया हमारा, हमने आपको कल बता दिया था लिखना। 90 डिग्री की बात करें तो π/2 रेडियन हो जाएगा। 75 की बात करें तो 5π/12 रेडियन हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व करने के बाद। और 60 की बात करें तो π/3 रेडियन हो जाएगा। और 45 की बात करें तो π/4 रेडियन। तो एक बार फिर से मैं आपको दोहरा देता हूँ। 30 डिग्री को रेडियन में π/6 रेडियन बोलते हैं। 45 डिग्री को रेडियन में π/4 रेडियन बोलते हैं। 60 डिग्री को π/3 बोलते हैं। 75 डिग्री को हम 5π/12 बोलते हैं। 90 डिग्री को π/2 बोलते हैं। 120 डिग्री को 2π/3 बोलते हैं। 135 डिग्री को 3π/4 रेडियन बोलते हैं। 150 को 5π/6 बोलते हैं। 180 को पाई रेडियन बोलते हैं। 210 को 7π/6 बोलते हैं। 270 को 3π/2 बोलते हैं। 300 को 5π/3 बोलते हैं। 315 को 7π/4 बोलते हैं। और 360 को 2π रेडियन बोलते हैं। तो इनकी आवश्यकता हमें पूरी एक्सरसाइज में पड़ती ही रहेगी, इसलिए आप जरूरी है इनको 100% याद करें, ठीक है ना। तो ये तो हो गए आपके डिग्री मेजर से क्या
रेडियन मेजर। तो अब भी किसी को कोई परेशानी हो तो बता सकता है, ठीक है ना, वैसे हमारी हिसाब से नहीं होगी। आज हम बात करेंगे कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री मेजर। ये थोड़ा सा ब्रॉड पार्ट होता है बच्चों, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहां पर क्या होगा, जब हम रेडियन को, जैसे मान लो एक सिंपल ले लेते हैं, इसको अभी छोड़ो, इसको अभी बताऊंगा मैं। तो जैसे मान लो π/6 रेडियन है ये, ठीक है, π/6 रेडियन, और हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है इसको इनटू डिग्री मेजर। तो क्या करेंगे, π/6 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री, या हिंदी में ही लिख लो डिग्री भाषा में, ठीक है। तो जैसे ही मैंने देखा इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया और 6 से 30, तो देखो अभी अभी आपके सामने मैंने यही लिखा हुआ है, देख लो। अभी मैंने जब डिग्री से कन्वर्ट किया था रेडियन में तो π/6 आया था, और जब मैंने π/6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया तो 30 डिग्री आ गया, आएगा तो वही। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आना तो चाहिए, लेकिन अभी समस्या जो आने वाली है वो समझें। अब हमने ले लिया, मान के चलो 5π/3, क्या ले लिया 5π/3, और उसने कहा कन्वर्ट कीजिए, ठीक है भैया कर देंगे। तो 5π/3 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री लिख तो दिया मैंने कन्वर्ट करके। तो पाई से पाई कट गया, 3 से ये 60 बार कट गया, और ये कितना हो गया 300 डिग्री। बोलो बच्चों, मैंने और ले लिया, और क्या ले लें, चलो π/8 ले लेते हैं, π/8 रेडियन, देखते क्या है। तो π/8 इंटू 180 अपॉन पाई, तो इस पाई से ये पाई कट गया, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, ये आपका 90 अपॉन 4 भी आ गया, ठीक है। और भी देख लो 45/2 भी आ गया, और 45/2 ये डिग्री है सब, और ये जब आएंगे तो 22 राइट 1/2 डिग्री, क्या मिल गया 22 राइट 1/2 डिग्री, ठीक है, 22.5 अंश मिल गया। अर्थात आपने सीखा, क्या सीखा, कि जब इनमें पाई है तो पाई एग्जैक्टली क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, और कैंसिल होने के बाद जो कैलकुलेट होके आता है दिस इज डिग्री मेजर, ओके। परंतु अब हम जो चीज बताने जा रहे हैं ये तो आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, अरे सर ये तो बहुत बच्चों वाली बात कर दी आपने, है ना, कि π/180 का डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, और रेडियन से जब डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 180/पाई 180 अपॉन पाई का हम मल्टीप्लाई करके और उसको डिग्री में कन्वर्ट कर देते। लेकिन अब हम जो बताने जा रहे हैं, ठीक है ना, अब हम जो बताने जा रहे हैं उसको आप देखिएगा ध्यान से। तो इसको छोड़ करके जिसमें पाई नहीं आता है, जैसे 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, 5 रेडियन, 6 रेडियन, 10 रेडियन, 18 रेडियन, एनी हाउ कोई भी रेडियन जिसमें पाई नहीं आ रहा है बच्चों, उसको कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री में कैसे किया जाता है, इसका एक अलग मेथड है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम आगे चलेंगे। हाँ, तो स्टूडेंट ध्यान देंगे, कन्वर्ट 1 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। तो जो हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो आपने देखा कि यहां पर पाई नहीं है, पाई इंक्लूड नहीं है, तब कैसे डिग्री मेजर करते हैं इस बात को हमें समझना होगा। तो यहां पे 1 रेडियन इक्वल टू 1 इंटू 180 अपॉन पाई, क्या लिखते हैं डिग्री, ओके। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई कर देते हैं रेडियन मेजर में, दैट क्लियर। अब हम यहां से जब आगे चले तो यहां पर पाई आया, और पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 ही आपको पुट करनी है। तो 180 अपॉन 22 और ये अपॉन 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और डिग्री मेजर, वैसे तो डिग्री मेजर लिखना। अब हमने देखा है 2 बन जा 1, 2 बन जा 1, ठीक है, और 2 से 90 बार ये डिवाइड हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 9 7 जा 63, 630 अपॉन 11। देखो कभी कभी हम ये बटे बोल देते हैं ना, तो ये आप
अपॉन में मानेंगे, है ना, जैसे 1/11 तो 1/11 हो सकता है टर्मिनोलॉजी में कहीं आपको समस्या ना आए, तो 1 बोल रहा हूँ तो ध्यान से सुन लेना, वो 1 है, ठीक है, बाई बोल सकते हैं 1 तो 6 ये डिग्री हो गया, ठीक है ना, छोटा सा लगा लें, छोटा वाला डिग्री चाहे छोटा वाला लगा लें और लिखना चाहें तो लिख लें। अब हमारे पास क्या लॉजिक है, हम क्या करते हैं, ये मेरा आंसर नहीं होगा, एग्जैक्टली आंसर देने के लिए हमने आपको 2 बातें और सिखाई हैं। क्या सिखाई है, चूंकि वी नो दैट क्या जानते हैं, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। ओके, अब हमने देखा कि यहाँ 630/11 तो यहाँ पे हमें यहीं पे भाग दे दीजिए, 630 में 11 से डिवाइड करना है, तो 11 का पहाड़ा 63 में पढ़ेंगे टेबल तो कितना आता, 11 5 जा 55, 11 5 जा 55 तो यहाँ का हो गया आपका कितना, 8 हो गया, 0 ले लें यहाँ, तो जैसे ही हमने लिया तो 11 7 जा 77 कितना आया, तो यहाँ पर जो भी सही में आता है उसको हमें लिखने का तरीका होगा 57, ये तो एग्जैक्टली प्लस, यहाँ प्लस लगा लें और 3/11 और ये भी अभी क्या है, डिग्री, क्या है, डिग्री। अब हम बात करेंगे, अभी मैंने लिखा, क्योंकि हम जानते हैं 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो क्या करेंगे अगली लाइन में जो एग्जैक्टली वैल्यू आए, जैसे ये राइट मतलब 1.5 इस तरीके से आएगी, सही बटे में आएगी, तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे नेक्स्ट यूनिट में, यानी कि अगर डिग्री है तो मिनट में, मिनट में है तो सेकंड में, बस सेकंड तक ही हमें चेंज करना पड़ता है। तो 57 डिग्री एग्जैक्टली है, प्लस 7/11 इंटू 60 मिनट। दैट क्लियर, सभी को क्लियर होना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने क्या किया, 1 डिग्री में 60 मिनट होते तो 3/11 में कितने हो गए, 3/11 सॉरी ये गलत लिख गया, 3/11 इंटू 60 मिनट। अब देखिए 57 डिग्री प्लस लगा लिया तो ये कितना हो गया, 180/11 मिनट। यहां तक तो सबको क्लियर है ना। अब हम क्या करेंगे, इससे आगे थोड़ा सा चलेंगे, तो इससे आगे थोड़ा सा चलेंगे तो इसको कंप्लीटली हम हल कर देंगे, अब सॉल्व कर लेंगे। तो क्या होता है देखते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे किया तो ये आ जाएगा 57 डिग्री प्लस, हाँ अब 180 में फिर से 11 का डिवाइड करिए तो 11 बन जा 11, कितना आ गया 7, 0 आ गया, 11 6 जा 66, 4 यहाँ पर क्या आ गया आपका रिमाइंडर, तो ये बचा आपका 16 मिनट प्लस 4/11 मिनट। ओके, अब हमने देखा अभी भी ये बच रहा है कुछ ना कुछ, तो 57 डिग्री 16 मिनट और 4/11 इंटू 60 सेकेंड, क्या लिख देंगे 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। यहाँ बस यही खासियत है कि आपको एग्जैक्टली उत्तर लाना होता है, तो 16 मिनट और ये हो गया 240/11 सेकेंड। 240 में 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 2 जा 22 और 11 बन जा 11। लगभग में हम अगर देखें तो 11 2 जा भी लिख सकते हैं क्योंकि अप्रोक्सीमेटली होता है, ये चलता रहेगा। तो 57 डिग्री 16 मिनट एंड 21 सेकेंड, यहाँ अप्रोक्स लिखना है आपको, क्या लिखना है अप्रोक्स, ठीक है, लगभग या निकटतम। ओके, सभी की समझ में आ गया। क्योंकि अगर ये एग्जैक्टली आता है तो मत लिखें, लेकिन अगर ये एग्जैक्टली नहीं कट रहा है, कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना होगा इस तरह। तो इसका जो उत्तर है आंसर आएगा 57 डिग्री, ठीक है, 16 मिनट और 21 सेकेंड, यही आपका एग्जैक्टली आंसर आने वाला है। और यहाँ लिख देना अप्रोक्स, ठीक है। तो मैं समझता हूँ
कि आपको निश्चित तौर पर कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। मैंने पूरा फिर से एक बार, अभी एक क्वेश्चन और ले लेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन कर लें। अभी 6 रेडियन का ले लेंगे, उससे आपको और समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये नोट डाउन कर लें। तो 6 रेडियन, अगला क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, 6 रेडियन इंटू डिग्री मेजर। तो हम यहाँ पे भी काम करेंगे, ये चीज़ तो आपकी विशेष है, इसको आप हर बार यूज करेंगे तो इसलिए लिखा रहने दो। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 6 रेडियन इज इक्वल टू क्या करेंगे, 6 इंटू 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई और डिग्री। ओके, 6 इंटू 180 अपॉन 22 अपॉन 7 डिग्री, ये कन्वर्ट कर रहे हैं और इसको 2 से डिवाइड करके 92 बार, और ये 11 कितना आता है, ये आ जाएगा 6 इंटू 630, 9 7 जा 63 अपॉन 11, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई 600 और 6 3 जा 18 और 6 6 जा 36, 36 और 3780 अपॉन 11 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई। ये भी डिग्री में है और ये एग्जैक्ट डिग्री नहीं है। जब तक हमारे एग्जैक्ट डिग्री नहीं आएंगे, जब तक हम इसका उत्तर आंसर नहीं बता सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3780 में कितने का, 11 का डिवाइड कर देंगे। कितने का, 11 का। तो यहाँ पर ये अपना बना जो भी 3780, एक बार ये देख लेना, ये गलती नहीं हो, 6 ये सही आ रहा है 963, और ये हो गया अपना 60, 6 3 जा 18 और 6 6 जा 36 और 1 37, एकदम राइट है। तो 11 का 11 का पड़ा 11 3 जा 33, 4 8 आ गया, 11 4 जा 44, 4 आ गया और ये 0 आ गया, और 11 3 जा 33, 7 रिमाइंडर आ गया। तो इसको 343 डिग्री, ये तो आ गया एग्जैक्टली, और 7 अपॉन 11 डिग्री, ठीक है। ये आ गया कैसे, सही बटे में, है ना। यहाँ से हम चलेंगे 343 डिग्री प्लस 7 अपॉन 11 इंटू 60 मिनट, क्योंकि यहाँ बताना पड़ेगा 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। तो यहाँ पे अगली लाइन में फिर से हम चलेंगे, तो 343 डिग्री प्लस 420 अपॉन 11, 7 6 जा ये आ गया, ठीक है ना, यानी कि 7 6 जा 42, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, 420 में ये फिर से वही आ गया राइट में, तो हम क्या करेंगे, इसको 11 से फिर डिवाइड करेंगे। तो 11 3 जा 33, कितना आ गया 9, और 11 8 जा 88, 2 रिमाइंडर आ गया। तो 343 डिग्री, और देखो एग्जैक्टली कितने आ रहे, 38 मिनट, 38 मिनट और प्लस 2 अपॉन 11 मिनट। कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो 343 डिग्री और 38 मिनट्स और 2 अपॉन 11 इंटू 60 सेकेंड, यहाँ बताएंगे 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। दैट क्लियर। यहाँ से 343 डिग्री 38 मिनट, और ये देखो बच्चों 120 अपॉन 11 सेकेंड। अब देखो एक बात फंस रही है, वही पीछे वाली बात आ गई। 120 में
11 से अगर डिवाइड करेंगे तो 11 11 जा 121 होता है, यही है, लेकिन यहाँ 120 लिख रहा है। तो आपका जो एग्जैक्टली उत्तर है वो होना चाहिए 343 डिग्री 38 मिनट और 10.9 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अप्रोक्स। ओके, तो इसको हम, हमारी जो बुक है उसको इस तरह से भी लिख सकता है या लिखा गया होगा 38 मिनट और 11 सेकेंड। अप्रोक्स की तो बात चल रही है, तो अप्रोक्स की बात चल रही है, तो हम 11 सेकेंड भी इसको लिख सकते हैं। वैसे तो हमारा आंसर ये भी सही माना जाएगा और ये भी सही माना जाएगा। तो आपकी समझ में आया कि रेडियन को कन्वर्ट करने के लिए हमें जब तक एग्जैक्टली डिग्री नहीं आएगा या एग्जैक्ट मिनट में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक हम उसको सेकेंड तक एग्जैक्ट ले जाते हैं, और यदि फिर भी कुछ बच जाता है तो उसको वहीं पे छोड़ दिया जाता है और आंसर हमें सेकेंड तक देना पड़ता है। बोलो बच्चों, मैंने दो आपको कन्वर्ट सिखा दिए, एक तो 1 रेडियन इंटू डिग्री मेजर और 6 रेडियन, और आप चाहें तो हम एक सवाल और भी बता सकते हैं, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लें। हाँ बच्चों, ये एक और क्वेश्चन है, कन्वर्ट -4 रेडियन इंटू डिग्री मेजर। अभी मैंने एक बात और बता दूं, मैं थोड़ा सा बता दूं, 1 रेडियन जो मैंने लिखा था ना 1 रेडियन, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लें। मैंने पूरा बताया 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकेंड। रिनाउंड बुक में अप्रोक्सीमेटली करके लिखा हुआ है, तो इसको रिनाउंड बुक में इतना ही पढ़ा गया है। क्या पढ़ा गया है? 57 डिग्री 16 मिनट अप्रोक्सीमेटली, लगभग 21 सेकेंड हमारा निकालने पर आता है, लेकिन रिनाउंड बुकों ने इतना ही लिखा बच्चों। तो आज से आप याद रखेंगे, मैंने कल लिखा भी दिया था कि अगर आपसे कहा जाए 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है तो 57 डिग्री और 16 मिनट ही आप बोलेंगे। निकालने पर 21 या 22 सेकेंड और आता है, तो कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं। अब हम आपको एक और अच्छा प्रश्न बता रहे हैं, कन्वर्ट -4 रेडियन इंटू डिग्री मेजर। तो आज आप, मुझे लगता है 100% ये सीख के जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और याद, यदि आपने घर पे कर लिए 2-3 सवाल, 2-3 क्वेश्चन अगर आपने एक्सरसाइज के निकाल लिए तो 100% आपको आ ही जाएगा। तो देखिए बच्चों, -4 रेडियन इक्वल टू -4 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री, वही पाई की वैल्यू रख दें 22/7, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पाई, तो 180 अपॉन 22 इंटू 7 डिग्री। ओके, ये आ गया। यहाँ से वही 2 से इसको डिवाइड कर दें, 11 और 2 से 90, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका -4 इंटू 630, 9 7 जा 63 और अपॉन 11 डिग्री। ओके, कहीं दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। ये हमारा 4 0 4 3 जा 12 1 और 4 6 जा 24 और 1 आ गई 25, यानी कि 2520 अपॉन 11 डिग्री। ये बन गया हमारा पूरा एग्जैक्टली। लेकिन ये एग्जैक्टली कहाँ है, मतलब ये तो हमारा आया है सॉल्व करने के बाद। तो अब समस्या कहाँ आई, मैंने कहा था अगर एग्जैक्ट डिग्री आ जाए तो ठीक है, अगर वो एग्जैक्ट डिग्री नहीं आता, एग्जैक्ट डिग्री कहाँ आता है, जिसमें पाई होता है, तो यहाँ एग्जैक्ट डिग्री नहीं आएगा, इसको हमें मिनट तक, हो सकता है सेकेंड तक कन्वर्ट करना पड़े। तो हमें क्या करना होगा, 2520, ठीक है, इसमें हम डिवाइड करेंगे 11 का, तो 11 2 जा 22 3 आया, ठीक है, तो 11 2 जा 22 3 32 हो गया, तो और फिर से आया 11 2 जा 22 कितना आया 10, ये 100 हो गया, 11 9 जा 99, रिमाइंडर आ गया 1। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, ये चिन्ह जो माइनस का है ना वो यहीं लगा देना, 229 डिग्री, और जो आपका रिमाइंडर आया उसको आप 1/11 डिग्री इस तरह से मेजर करेंगे। ओके, चलने दो, -229 डिग्री और 1/11 इंटू 60 मिनट, वही बात 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। ये बार बार आपको इंगित करना होगा। अब हम अगली लाइन में आए, तो -229 डिग्री प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 60/11, 60/11 मिनट, तो 60 में 11 से डिवाइड कर दो 5,
बाहर चला जाएगा, 11 5 जा 55 और ये आ गया। तो फिर से ये 229 डिग्री प्लस 5 मिनट और 5/11 मिनट। यहाँ पे हमने देखा तो -229 डिग्री प्लस 5 मिनट और 5/11 इंटू 60 सेकेंड। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। यूज जरूर करना है। -229 डिग्री प्लस 5 मिनट और ये आ जाएगा 300/11 सेकेंड। और 300 में 11 का डिवाइड करेंगे तो 11 2 जा 22, कितना आ गया 8 0 11 7 जा 77 और 3 आया। फिर भी ये रिमाइंडर बच गया, अब बच जाने दो। तो यहाँ पर इसको छोड़ना है। 229 डिग्री 5 मिनट और लगभग में 27 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है भाई, तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर पड़ा जाएगा 229 डिग्री 5 मिनट एंड 27 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो इस तरीके से स्टूडेंट सभी ध्यान देंगे। मैंने आपको 1 रेडियन, 6 रेडियन एंड -4 रेडियन को डिग्री में मेजर करना सिखा दिया है और डिग्री से रेडियन में मेजर करना सिखा दिया है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप पूछ सकते हो। अब मैं आपको एक थोड़ा सा होमवर्क तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ उसको थोड़ा देखें। 3.1 एक्सरसाइज है आपकी, एनसीईआरटी के अंदर देखेंगे तो 3.1 में एक तो आपका लिख रहा होगा यहाँ पे 3.1 एक्सरसाइज में फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। बहुत ईजी, 25 डिग्री बेटा, है ना। हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम अभी हो सकता है आ जाए -2 क्वेश्चन पे, तो जो आपको आ जाए वो कर सकते हो। और एक दूसरा फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर यूजिंग पाई इज इक्वल टू 22/7। तो वो यही है, ये देखिए ये लिखा हुआ रेड, यानी कि करस्पॉन्डिंग टू द रेडियन मेजर। तो आपको यहाँ से कन्वर्ट करना होगा, तरीके से देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको आ जाएंगे। तो मेरा कहना यही है, थोड़ा थोड़ा करते चलें। वैसे भी हम थोड़ा आपको पढ़ा रहे हैं तो आराम से आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं। कहीं भी कोई दिक्कत हो रही हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपके पास अगली हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है वो आने वाली है, वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, स्टे होम, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।